आज हम आए हैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने, पूरा देश में जहाँ दंगा दंगा हो रहा है, तो मणिपुर का भी दंगा पूरा न्यूज़ मीडिया में छाया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर में उस तक के पर जिस पर कोई भी मीडिया न्यूज़ चैनल आपको नहीं दिखा रहा है। जी हाँ, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया खबर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी। जी हाँ, मणिपुर में लगभग 152 लोग के करीब मारे जा चुके हैं दंगा में, और लगभग 100 दिन हो गया है। दंगा अभी भी चल रहा है। गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने संसद में अपना भाषण में कहा है, उन्होंने बताया कि क्यों दंगा हुआ, किस कारण। उन्होंने जो सफाई देना था केंद्र सरकार को, उन्होंने दिया है। लेकिन इस दंगा के बीच में एक तबका ऐसा है जिसका चर्चा न प्रधानमंत्री कर रहे हैं, न देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, न मीडिया कर रही है। 2011 के जनगणना में जो मणिपुर की जो आबादी है उसमें 2,80,000 के करीब मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और कलिंगजोन गांव जो विष्णुपुर में पड़ता है मणिपुर में, वो सेंटर है दंगा का। कलिंगजोन गांव जो है उसके एक तरफ जहां मतैया जिनको बोलते वो रहते हैं, और दूसरी तरफ कुनी रहते हैं। जी हाँ, इस बीच में मुस्लिम समाज का करीब 500 की संख्या का एक गाँव है कलिंगजोन, जिसको बोला जाता है विष्णुपुर। उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, जबकि पुलिस असम राइफल के जो कैंप बनाए हैं उन्हें कलिंगजोन गांव में ही बनाए हैं, क्योंकि एक तरफ मतैया रहते हैं, मतैया समुदाय के लोग, एक तरफ कुली समुदाय के लोग रहते हैं, और बीच में 500-700 की आबादी का एक मुस्लिम बस्ती रहता है, कलिंगजोन गांव जिसको बोलते हैं। उस गांव में काफ़ी क्षति हुई है। एक पक्ष के लोग जिसके पास ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट से हमला करते हैं कलिंगजोन गांव के तरफ, और कई मस्जिदें, कई घर वहाँ पर तबाह हो गई हैं, जिसका चर्चा अभी तक कोई भी प्रिंट मीडिया हो या पार्लियामेंट में या कोई नेता या कोई भी मीडिया अभी तक चर्चा नहीं कर रहा है। लगभग 60,000 लोग मणिपुर से, जहां दंगा हो रहा है वहां से कोई अलग जगह चले गए हैं या मणिपुर छोड़ के दूसरे जगह चले गए हैं। कलिंगजोन गांव जो है एक मुस्लिम बहुल गांव है, वहां के मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है उस बस्ती का कि उस बस्ती के एक तरफ जहाँ मतैया की बस्ती है, जहाँ, और दूसरी तरफ कुनी लोग की बस्ती है, और वहाँ का जो मेन जो दंगा हो रहा है यही दो समुदाय के बीच में हो रहा है। और इस दो समुदाय के बीच में जो मुस्लिम समाज के जो 500 लोग 700 लोग का जो एक बस्ती है, जिस गांव को कलिंगजोन गांव बोलते हैं, विष्णुपुर, वो लोग बुरी तरह प्रभावित है। उनके कई घर ग्रेनाइट्स उड़ा दिए गए हैं, उनके मस्जिद को तोड़ दिया गया है, और वहाँ के लोग काफ़ी डरे सहमे हैं, चूँकि उनकी संख्या भी कम है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि असम राइफल के जो लोग हैं उन्होंने उसी गांव में अपना कैंप बनाया है, और असम राइफल के लोग जो है बहुत हद तक उनको अपनी तरफ से जो सहायता दे पाते हैं, जो प्रोटेक्शन दे पाते हैं, वो उनको दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यह समुदाय चूँकि अल्पसंख्यक समुदाय है और कम संख्या में है, और दोनों तरफ का प्रेशर इस गाँव में ही है, इस वजह से यहाँ के लोग काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। इस पर भी सरकार को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि इस समुदाय को भी वहाँ पर अच्छे से उनको सुरक्षा दिया जाए, और इस समुदाय के बारे में भी जो पूरे मणिपुर में 2,90,000 के 80,000 के करीब है 2011 के जनगणना के हिसाब से। इस कलिंगजोन गाँव को भी थोड़ा सा सरकार को अपनी नज़र से देखना चाहिए, और जहाँ तक हो इसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। दो समुदाय के बीच में ये मुसलमानों की जो बस्ती है 500 का, वो दोनों समुदाय के बीच में ये फंस जा रहा है। इसकी वजह से इनके घर, मस्जिद और भी बहुत सारा चीज़ को क्षतिग्रस्त हुआ है। सरकार को इसके तरफ भी देखना चाहिए। ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल को, ईस्ट इंडिया खबर को, फेसबुक में और यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी। धन्यवाद।